इसे कब तक होश आ जाएगा? लाला जी वो अपना आहिस्ता बोलो। लाला जी वो थाने में कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग और एसएचओ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं जा सकता। जब तक मुनीर अहमद को होश नहीं आता कहीं नहीं जा सकता। जैसे आपका हुक्म। मगर लाला जी मामला और है। इलाके के जवान नशे से गिर रहे हैं। और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को यह शक है कि यह नशा लाला बेचता है। जी। जाना पड़ेगा। मंजूर अहमद बंदे ड्यूटी पर मौजूद हैं। फिक्र की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। राजा मेरे बाबरू दा प्यारा अंबड़ी ते दिल दा सहारा ने मेरा कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। वे सांदा राजा मेरे बाबरू दा प्यारा अंबड़ी ते दिल दा सहारा ने मेरा कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। आफरीन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जी। कादर का हुक्म था जी। देखो अब तो मेरी बीवी बन गई हो। कादिर कहाँ है? वो मैं ही हूँ जी, कादर अहमद उर्फ मिठन। डैड प्लीज। देखो तुम अब जवान हो चुके हो, अपनी मन चाही बीवी के शौहर भी हो। बेहतर यह है कि अपनी मोहब्बत और अपनी वालिदा से मशवरा कर लो। डैड क्या आप मुझसे नाराज हैं? बेटे जिंदगी की फसल जलते देखकर खुश भी कैसे रहा जा सकता है। आपने कादिर को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। ये मेरा बिजनेस का मामला है, इसमें दखलंदाजी ना करो तो बेहतर है। वो बहुत बदतमीज है, जिस वक्त चाहता है मुंह उठाकर कमरे में चला आता है। क्या किया जा सकता है, वो तुम्हारी बीवी का कजन और रिश्तेदार भी तो है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो जब चाहे अपनी मनमानी करे। हाँ अगर आप उसे रोकना चाहें तो रोके, लेकिन याद रखिए उसमें दो अहम पहलू हैं। कादिर मेरे बिजनेस का एक अहम सतून है, दूसरा घर में वो तुम्हारी बीवी का कजन और रिश्तेदार भी है। मैं चाहता हूं कि घर के मामलात का नुकसान मेरे बिजनेस पर ना हो। डैड आप इस तरह उसकी फेवर कर रहे हैं। जब वो मेरे काम का नहीं रहेगा तो तुम्हारा शिकवा अज खुद दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, उस पर बगैर सोचे समझे हाथ मत डालना, वो तुम्हारे बस का नहीं है। ले भाई तेरी गाड़ी की चाबी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? खड़ी है। अब रोज रोज एक ही गाड़ी चला के तो मजा नहीं ना आता। वाह क्या मिजाज पाया है आपने। गुड, तो काम हो गया। कैसे ना होता, मैं खुद गया था। जरा पीछे देखिए। आफरीन है भाई,
क्या रिपोर्टें हैं तेरे लाला जुग्गन की? लाला जुग्गन थाने है। अच्छा, हाँ, और मंजूरा और मुनीर अहमद अस्पताल में है। राशिद, राशिद, ड्यूटी पे सो रहे? जरा सी आंख से लग गई थी। आंख झपकनी भी नहीं चाहिए। जाओ, जाके मुंह पे पानी की छींटे मारो, तुम्हें होश है कुछ? जाओ कि चाय पियो। मुंह के देख रहे हो? जाओ, चाय मेरे लिए भी लेके आना। तब तक मैं खुद यहां ड्यूटी पे बैठता हूं। क्या हाल है फूफी? हाँ भाई मुनीर अहमद, ज्यादा ही टूट फूट हो गई है। क्या लेने आए हो यहाँ? खामखाई कहते हैं यार कि दुनिया बहुत बड़ी है। कहाँ बड़ी है, छोटी सी दुनिया है। या फिर शायद मुझे ही छोटी पड़ रही। कादर, जब जबर बढ़ जाता है तो सब्र खत्म हो जाता है। ये तो तेरा अपना साथ है। मेरे साथ में तो जब सब्र बढ़ जाए तो खत्म हो जाता है, और खत्म हो भी जाना चाहिए। ये लुक्कन मीटी का खेल अब खत्म ही हो जाना चाहिए। क्यों बुद्धि? जलील, कमीने, नीच, या दफा हो जाए यहाँ से। दूर हट मेरे बेटे से। परीन है भाई, वाह फुफी वाह। आज पहली बार अपनी फुफी को इतने गुस्से में देखा है। जरा नहीं जची। भैया गुस्सा जोरावर लोगों के लिए होता है। तू ना कर, तू पता कब अच्छी लगती है? जब अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है ना, तब। कादर, चुप कर जा और चला जा यहां से। आराम से पुफी, आराम से। क्यों भाई, मुख्तारनामा चाचा नूर मोहम्मद के नाम कर दिया? किसी का नाम करना ही था तो हम बुरे थे? नहीं चाहिए हमें कोई जमीन, जा हमारी जान छोड़। मुझे तो चाहिए ना जमीन। वैसे तो मैं इससे 20 गुना ज्यादा जमीन खरीद सकता हूं। इस जमीन का मजा ही कुछ और है। बोल फुफी, मनसूख करती है मुख्तारनामा या? कादिर, कादिर, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को कुछ ना कह। देख कादिर, ये पहले से बहुत जख्मी है। माँ, माँ, मत कर इसकी मिन्नतें, मत कर इसकी मिन्नतें। करने दे जो कुछ करना चाहता है। जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद हिसाब कर लूंगा इसका। ले, तेरा तो अपना हिसाब हो गया। मैं तो खुद इस छोटी सी चीज को जरा मजे लेके मारना चाहता हूं। बोल फुफी, मनसूख करती है मुख्तारनामा और मुकदमा वापस लेती है या? अस्सलाम वालेकुम जनाब। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जी मेरी सकी फूफी है जी, और ये मेरी सकी फूफी का बेटा है जी, मुनीर अहमद।
तो बेचारा जरा बीमार हो गया था, तो मैं जरा मिजाज पुरसी के लिए आया हूं जी। क्यों फूफी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? जान डॉक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। लेकिन ये शोर कैसा था? शोर? हाँ, आपको गलत फहमी नहीं डॉक्टर साहब, ये शोर कहीं साथ वाले कमरे से आया होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, यहाँ तो डॉक्टर साहब मुकम्मल खामोशी है जी। बराए मेहरबानी आप बाहर तशरीफ ले जाएं, मरीज की हालत ठीक नहीं है और इन्हें आराम की जरूरत है। जी बहुत बेहतर, जो हुक्म जनाब का जी। बस जरा घरेलू सी बात करनी है, करके 2 मिनट में चले जाते हैं जी। अच्छा फूफी, फिर मिलेंगे। अच्छा भाई पढ़ाकू, सुनो, अब एक बात मेरी भी सुनते चलो। मैंने डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोला, जानते हो किस लिए? मैं अपना आप नहीं, तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे जिंदगी में कोई साथी, कोई हमदर्द, कोई भाई नहीं मिला है तो सिर्फ एक दुश्मन। अब इस दुश्मन की हिफाजत मैं खुद करूंगा। हाँ। इस वक्त मैं लाचार बिस्तर पर पड़ा हूं, जो चाहते हो करो, मारना चाहते हो मारो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे हम मुबारक हो फूफी, तेरे पढ़ाकू को तो जबान लग गई हो। चलो बच गया तो मजा आएगा। क्यों नहीं समझती? इस तरह कादिर बाज नहीं आएगा। कमीने की ताकत का जवाब ताकत है, नसीहत या मिन्नतें नहीं। तुम सारी उम्र मुझे इसी तरह छुपाती रहोगी, इसी तरह मेरे हाथों पे जंजीरें पहनाती रहोगी, इसी तरह रोकती रहोगी, तो कैसे कटेगी जी जिंदगी? इसी तरह? क्या कह रहा है? लाला, मैं कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं कर रहा। आप बताओ, कादिर इस तरह बाज आएगा क्या? लड़ना चाहता है उनसे? दो ही सूरतें हैं, क्या वो तुझे कत्ल कर देंगे या तो उनको मार के फांसी लटक जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में ये तेरी मां रो रो कर अंधी हो जाएगी। लाला, इसका मतलब है आप भी यही चाहते हो, आप भी यही चाहते हो कि मैं कादिर से शिकस्त मानूं, गुलामों की तरह सारी जिंदगी उसके इशारों पर नाचता रहूं। नहीं, मैं तुम्हें बुज़दिली के रास्ते पर चलाना हरगिज़ नहीं चाहता। गलत मत समझो मुझे। देख मुनीर अहमद, मैं तो बस इतना जानता हूं कि इंसान का दिल फतह करना चाहिए, जिस्म नहीं। जिस्म फतह हो जाए बच्चे तो फिर बिल्कुल बगावत है। दिल फतह करना इबादत है। मगर किस तरह लाला, कैसे? मैं बताता हूं। मुनीर अहमद, दो तरीके हैं लड़ाई के, या तो आपस में लड़कर टकरा कर फना हो जाओ, या फिर दूसरा तरीका यह है कि दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि उसमें लड़ने की हिम्मत ही न रहे। तो और क्या, तो लगन से पढ़, जैसे पढ़ रहा है।
मुकाबले का इम्तिहान है, इसे पास कर लेगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, खुद ही छोटा रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी माँ। एक मुनीर अहमद, मेरी जिंदगी जुर्म की दुनिया में कटी है, जानता हूं तुझसे ज्यादा। शायद इसीलिए मैं कानून को बहुत प्यार करता हूं। कानून मजबूत हो तो जुर्म खुद बहुत कमजोर हो जाता है। जुर्म को कमजोर और कमजोर करने के लिए पढ़ो, बहुत पढ़ो। मुनीर अहमद, मैं तुझे एसपी, एसएसपी, आईजी देखना चाहता हूं। कादरे के बाद मुकदमा तो वो जीत गया, अब क्या होगा? अब क्या होना है? जो होना था वो तो हो गया। तुम जानो और तुम्हारा बेटा। मेरा क्या है, वक्त आने तक इस लाश को उठाए फिरना है, उठता रहूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने मैं कैसी बातें करता हूं। पहले मेरी बातें तेरे पल्ले नहीं थी पड़ती, अब तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। कितनी दूर दूर तक रहकर एक ही घर में हम जीते रहे। अच्छा चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा कादरा शहर में करता क्या है? खुद जाओ, जाके तलाश करो उसे, हर देखकर रातों को उठ उठ के रो। तुम जा कहां रहे हो? मेरा दिल डूब रहा है। अभी से तेरा दिल डूब रहा है? अभी तो सारी जिंदगी तड़प तड़प के बेटे का इंतजार करना है। हौसला रख अभी से। आइए, आप अपना फर्ज पूरा करें। ये तुम लोग क्या करने लगे हो? कुछ ख्याल करो नूर मोहम्मद, इस तरह तो मेरा घर मत उजड़ो। मेहरबानी, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आए जी। अल्लाह का शुक्र है बहन कि तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का समर मिल गया है। शुक्र है जी अल्लाह का, आपकी मेहरबानी है मास्टर साहब। ये आप ही का एहसान है कि मेरा मुनीर अहमद आज इस मुकाम पे पहुंच गया। नहीं बहन, इसमें इसकी अपनी लगन और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, वरना तो हमारी रोजी बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। और फिर देखो ना बहन, हर बच्चा तो मुनीर अहमद नहीं बन जाता ना। अच्छा जी, अच्छा मैं जरा भागा के आ जा रही हूँ, जब मास्टर साहब इजाजत दें वहीं आ जाना। ठीक है मैम, मुझे वो पुलिस स्टेशन भी जाना है, वहां से होता हुआ उधर ही आ जाऊँ। अच्छा जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटे मुनीर, तुम्हें कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटे, तुमने साबित कर दिया है कि दिल लगा के मेहनत की जाए तो वसाइल की कमी होने के बावजूद
मंजिल तक पहुंच सकता है आदमी। और सर आप ठीक ठाक हैं ना? और गांव के बाकी सब लोग कैसे हैं? बेटे, हम गांव वाले सबर की मट्टी से बने होते हैं। हालात जैसे भी हो, सबर शुक्र के साथ जीना हमारी आदत है बेटे। सर आप ही तो कहा करते थे मजबूरियां इंसान को जिंदा रहना सिखाती हैं। हाँ बेटे, अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कादर बनकर जी ले या मुनीर अहमद बन के अपनी जिंदगी गुजार ले। आज यकीनन खुशी मोहम्मद और मोहम्मद बख्श की रूहों को तस्कीन मिली होगी बेटे। जी हाँ मास्टर, अब्बा का चेहरा तो मुझे याद नहीं, उनकी कोई शफकत, कोई प्यार, किसी बोसे का लम्स याद नहीं, लेकिन नाना वो बहुत याद आते हैं। अच्छा बेटे, अब क्या इरादे हैं? इरादे तो सर माजी के रद्द अमल को कहते हैं, इसमें मर्जी का कोई अमल दखल नहीं होता। बेटा, तुमने ये पुलिस का नाजुक महकमा ज्वाइन किया है, इसमें जाती गुंजाइश नहीं होती इंतकाम की बेटे? नहीं, इंतकाम नहीं, बल्कि सीधा साधा हिसाब जो दिया गया है वो लौटाना है मुझे, बस। देखो बेटा मुनीर अहमद, मेरी एक बात गौर से सुनना। अपनी मेहनत और मां की रियाजत को इंतकाम के अंगारों में राख ना कर देना बेटे। हाँ सर, वो रशीद का होटल कैसा चल रहा है आजकल? मलिक मुख्तार साहब वो खुश तो है आज? बिल्कुल। और वो मुझे किताबें देने के बहाने एक्चुअली वो कादिर को देखने आया करती थी, राजी, उसका क्या हाल है? और उसके भाई अक्कू को सुना है। अक्कू? अक्कू को तो कादिर ने कत्ल कर दिया था। अक्कू को कादिर ने? हाँ बेटे, और उसी सदमे से उसकी बहन राजी का दिमागी तवाजन खराब हो गया। नसीब मोहम्मद ने उसका बहुत इलाज करवाया है, अब वो शहर चली गई है। शहर? शहर में कौन है उसका? किसके पास गई? थोड़ा सा खा लो ना। ओए मिठू, जी जी। कब तक ये नाज बर्दारियां उठाता रहेगा? ओए, कोई काम धंधे की भी फिक्र है तुझे कि नहीं? तुम कितने जालिम, सफाक और बेरहम आदमी हो। ओहो, भाई तुझे तो एक इत्तला बुझानी थी भाई। तेरा वो पड़ाकू एएसपी साहब बन गया। तू जा ना थाने, रिपोर्ट दर्ज करा जिस तरह 1.5-2 साल पहले गई थी। यानी कि तुम मुझसे इंतकाम ले रहे हो? मैंने सोचा जरा सजा लंबी होनी चाहिए। असल में राजी, मुझे ना तुझ पे तरस आ गया था। मैंने सोचा यतीम है, बेआसरा है, चलो इसकी शादी करवा दो। राजी, तू अपनी शादी से खुश तो है ना? देखो, तुम यहां से चले जाओ वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। वाह, ऊपर वाले ने आंखें वांखें, कद बुत, चेहरा मोरा कितना खूबसूरत बनाया है। मुकद्दर दे दिया कादर के हाथ में। बैठो। जी कादर बादशाह। इसको ले जाओ यहां से। ये एक कमरे के महल में रहने वाली के नखरे यहां कोठी में बर्दाश्त नहीं होंगे। हमें मरमरा गई तो फिर हम पे ना गिला करना कि कादर ने दोस्त होके ज्यादती की है। हाँ ये तो है। जा, तुझे 4 दिन की छुट्टी है, इसे अपनी मां के पास ले जा। राजी, जा अपनी सास से मिल के आ।
बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। न शुक्रा बंदा अच्छा नहीं होता। गौर से देख तो सही। वो बेवकूफ पड़ाकू से तो अच्छा है तेरा फर्मा बरदार है। जी 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 कादर बादशाह। अब मैं ये सामान लेकर कहाँ जाऊंगी? शहर में वहां जाके 5-7 कनाल का बंगला लो और उसमें आराम से रहो। इसलिए कि तुम्हारे बेटे के पास माशाल्लाह बहुत दौलत है। बात सुनो कौशल, उस दिन का एक एक लफ्ज मेरे सीने पे लिखा हुआ है, तुम्हारा और कादर का। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि जब तक तुम्हें इस घर से निकाल ना दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। आपस में ऊंच नीच तो हो ही जाती, मगर कोई जालिम से जालिम भी इस तरह नहीं करता जैसे तुम लोगों ने किया। नसीब मोहम्मद के आने तक मुझे यहीं रहने दो। तो ये सारी बातें पहले सोच कर करना थी ना। लो आ गया है नसीब मोहम्मद, अब जो करना है कर लो। कादर के बाद मत जख्म लगाया कर मुझे कादर का अब्बा कह के। वो तेरा बेटा है, जो कहना उससे कहो। नूर मोहम्मद ने हमारा सामान कैसे फिकवा दिया? इसे कोई यूं तो हमारा घर पर बात ना करे। ये हमारा नहीं, तेरा घर है। मेरा घर तो उसी दिन उजड़ गया था जिस दिन तेरे हसद और तमा के नाग ने मेरे कादर को डस लिया था। बात सुनो नसीम मोहम्मद, तुम्हारे दिल में भी कोई अरमान है तो वो भी पूरा कर लो। फिर न कहना कि नूर मोहम्मद ने मौका नहीं दिया। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं नूर मोहम्मद, सब निकल गए। ये मकान, ये घर, ये सामान, ये सब इसकी हिस्स है। ये जाने और तुम जानो। आ लेने दो नसीब मोहम्मद को। नहीं साइमा, कल तो नहीं, फिर किसी दिन आऊंगी। हाँ देखो, मेरे ससुराल वाले देखने में जितने एडवांस लगते हैं ना, उतने ही ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो मेरी प्रॉब्लम को समझो ना। देखो ऐसा करती हूँ, मैं फिर किसी दिन आऊंगी अपनी सास से परमिशन लेके। हाँ सास तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ससुर थोड़े से। ओके फिर, हाँ फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। एएसपी मुनीर अहमद। सर यहां तशरीफ की। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बाहर वो आज जो भी है ना बाहर, उसे बाहर ही रुको। चलो शाबाश। क्यों, क्या हो? अगर कोई वारदात हो गई तो इस तरह तो मुलजिम फरार हो जाएंगे। भेजो भेजो। सर आप ठंडा पियेंगे या? नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये गांव में पाउडर कौन बेच रहा है? सर 2 आदमी मैंने गिरफ्तार किए थे, मगर क्या? सर ऐसे ऐसे लोगों की सिफारिशें आती हैं कि यकीन नहीं आता। अगर आला अफसरान भी मजबूर हो सकते हैं। सर मैं तो किसके बंदे थे? कादर के थे, और हिदायत उन्हें सेठ कासिम की सिफारिश पर ले गया। इंद्राज है? जी सर, इंद्राज किया है। सर आप वही मुनीर अहमद, कादर के कजन? कादर का क्या मसला है? सर उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और वैसे भी हिदायत ने उसकी जमानत करवा ली थी। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वो राजी का कुछ पता चला जी? मैं और रशीद उसे शहर तलाश करने के लिए। भाई वो
अपनी मर्जी से गई है राजी, और कादर ने उसकी मिठन से शादी करवा दी है। क्या? राजी की शादी कादर ने खुद किया? यस सर। उस बेचारे पे भी रहम ना आया उसे। वो तो आपने उसे रहम करना सिखाया ही कब है? आपने तो उसे इंसानों को जिंदा जलाना सिखाया है। शादी के नाम पर इंसानों को बेचना सिखाया है। धोखा, फ्रॉड, धौंस, धांधली उसकी घुट्टी में डालकर अब आप उससे रहम की तवक्को कर रहे हैं? कैसे? बबूल के बीज से गुलाब पैदा करना चाहते हैं आप? ये कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये रहम जैसा फजूल जज्बा आपके दिल में कैसे पैदा हो गया नसीब मोहम्मद साहब? जाइए जाकर अपने घर में खुशी के साथ उसका ये कारनामा भी बताइए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जुल्म उसने राजी के साथ नहीं किया, बल्कि अपने आप से किया, अपनी जात से किया। वो जिस अंधे कुएं में गिर चुका है, शायद यही एक रोशनी की किरण थी जिसे उसने अपने हाथों से फना कर दिया। मुनीर अहमद, तुम्हें पता है कि मैं तो कोई बेमकसद नहीं होता, कोई बेमकसद नहीं होता। जिस तरह हवा, रोशनी फूल को परवान तो चढ़ा सकते हैं, मगर बीज और जमीन से लड़कर उसकी हैयत को नहीं बदल सकते। उसी तरह मां बाप अपनी खसलतों को लाल प्यार के नाम पर अपनी औलाद में मुंतकिल करते हैं। उसकी बुरी तरबियत को कोई नहीं बदल सकता। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं राजी की बर्बादी पर अफसोस करूं या कादिर की खुदकुशी पर खुशियां मनाऊं। सर, मेरी इत्तला के मुताबिक राजी ने अपनी मर्जी से शादी की है। मजबूर किया होगा उसे। मजबूर की क्या मर्जी होती है? बेबस होता है बेचारा वो। और वैसे भी ये लोग बेबस के दिल में ख्वाहिश को सर उठाने नहीं देते। तुम ऐसा करो, पहले इनको डील करो। यस सर। पर ये राजी का जाती मामला है और काबिले दखले अंदाजी पुलिस नहीं है। आप तशरीफ ले जाएं। हाँ, तन्हा कादिर को शायद देर लग जाए। आप उसकी मदद करें, हाथ बटाएं उसका, और जहां जहां अपनों जैसा मिलता है उसे खत्म करते जाएं। बेटे का हाथ बटाएं, उसकी कुछ तो मदद करें आप। आप ऐसा करें कि कादिर के दोनों बंदों को दोबारा गिरफ्तार करें। ठीक है सर। और इस सिलसिले में अगर कोई भी सफारशी तंग करे तो मुझे मेरे फोन पर इतला करें। ऑल राइट। और अक्कू के कत्ल के सिलसिले में उसकी कार्रवाई असर 9 शुरू करें। ठीक है सर। और इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो मैं आपके एसपी शफीक रहमान से ऑर्डर करवा देता हूं। थैंक यू सर, तामील होगी। तो मेरे लिए बड़ी प्यारी बहू लाया है मिठन। हाँ माँ, ये तो है। अरे दिल रखने को ही पूछ लेता। इतनी प्यारी बहू के लिए इनकार कौन कर सकता है?
मैं इसकी बीवी नहीं हूं। मैंने जिस मकसद के लिए जिस कादर से शादी की थी, ये वो नहीं है। ये क्या कह रही है मिठन? इससे क्या पूछ रही हो? ये तो बिका हुआ गुलाम है, उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारे गले पर भी छुरी फेर सकता है। तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटी। मत कहो मुझे बेटी। मुझे बेटी बहन कहने वाले मार दिए जाते हैं, उनका जीना मुहाल कर दिया जाता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये तो नजरें नीची करके बात करता है, मीठा बोलता है। और तुम माओ को अपने बेटों के ऐब नजर क्यों नहीं आते? क्यों आंखों पे ममता की पट्टी बांधी हुई है? कभी पूछा है इससे क्या करता है, ये कहाँ रहता है, क्या रोजगार है इसका? क्यों मिठन? मैं कादर के साथ काम करता हूँ। काम भी तो बताओ, क्या काम करता है? चोरी, डाका या नशा बेचना? ये ठीक कह रही है मिठन। नहीं माँ, कादर करता है, मैं तो उसके साथ होता हूँ पीछे। ये शादी भी इसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, उसी जलील की मर्जी से की थी। और उसी की कोठी में 1.5 साल मुझे कैद रखा है, और अब उसी के हुक्म से मुझे यहाँ लेकर आया है। मैंने इसके साथ नहीं रहना, मैंने गांव जाना है। रहना तो अब मैंने भी यहाँ नहीं है, मैं भी चली जाऊंगी। क्यों माँ, क्यों नहीं रहना चाहती? मैं तो समझती थी तू दिन रात काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। मुझे क्या पता था कि तू गंदे गुड्डों वाले काम करता है। नहीं माँ, मैं नहीं करता, कादर करता है। तुम और कादर जाओ जहन्नुम में, मेरे गांव जाना है। ओए, तुम शरई और कानूनी तौर पे इसकी बीवी हो। बगैर इजाजत अगर घर से बाहर जाने की कोशिश की ना, तो जेवरात की चोरी के अलावा और भी मुकदमे बन सकते हैं तुम पर। तुम मुझे एक साथ ही क्यों नहीं मार देते? हर बार मुझे क्यों मारते हो? फायदा? तो मर गई तो इस तरह रोएगा कौन? कौन तड़पेगा इस तरह? देख राजी, तेरे लिए मेरे पास 2 ही रास्ते थे। या तो तेरी हड्डियां तोड़ के तुझे फुटपाथ पे फेंक देता, भीख मांगती मर जाती तू, या फिर ओए मिठान, आइंदा अगर ये घर से बाहर जाने की कोशिश करे ना, इसके पैरों में जंजीरें पहना देना, यहीं तड़पती सिसकती रहेगी। और चीखने की कोशिश करे तो बेदरे गोलियां उतार देना इसके हलक से। सारी जिंदगी के लिए खामोश हो जाएगी। और फिर भी अगर यहां से चली गई ना, तो इसकी जिम्मेदारी तुझ पे होगी, तुझ पे। वजीरे जी, पैसे दे इसे। 8-10 दिन और छुट्टी कर ले तू। नजीरे, और नजीरे जी कादर बाबू। और यार यहाँ वो रखी थी पुड़ियां कहाँ चली गई? वो आपने खुद ही तो खत्म किया पी के। तो दुनिया खत्म हो गई तो और मंगवा लेनी थी यार। सख्ती बड़ी हो गई है कादर बाबू, बंदा भेजा हुआ है, आ जाएगी। यार बंदोबस्त करो यार, यहाँ तो अल्लाह का हुक्का ही पानी को तरस रहा है। जाना लेके आ यार। अब मुंह क्या देख रहा है नजीरे? जाना यार, नहीं तो हिदायत को ही बुला ला। कौसर बहन, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? जब तक नसीबों में लिखा है बैठी रहूंगी। बहन मंजूरा तुम्हें मिली?
वही हुई एरिया में। हाँ, ईमान से वो तो पहचाने ही नहीं जा रही थी। मुनीर अहमद जो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर लग गया है ना, वो तो माँ बेटा गाड़ी में बैठ कर आए थे। अपनी गाड़ी है उनकी? हाँ, मेरी तरफ आए थे। बेचारी जितनी देर बैठी रही है, चचा मोहम्मद बख्श की बातें करती रही। अब वो उठ के गए तो मैं तेरे लिए रोटी लेके आई। भागा, मुझे भूख नहीं है। हाय, अरे पेट से कैसा गुस्सा, खा ले और चल मेरे साथ। कहाँ? जितनी देर कादर नहीं आता ना, तू मेरे घर रह ले। इस तरह रास्ते में कब तक तमाशा बनी बैठी रहेगी? ठहर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती। मैं कोई ऐसी अनहोनी ना समझ में आने वाली बात नहीं कर रहा। आप लोग महज पुलिस स्टेशन में बैठकर इन्फॉर्मर्स पर डिपेंड मत करें। अपने इलाकों में निकलें, लोगों से जाती ताल्लुकात बनाएं, मेलजोल बढ़ाएं उनसे। इससे इलाके और इलाके के बारे में आपकी अपनी मालूमात आपकी रहनुमाई करेंगी, और इससे एक फायदा और होगा कि लोगों का एतमाद आप पर बढ़ेगा। फिर भी सर, वक्त पर कोई मुजरिम के खिलाफ गवाही नहीं देता। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लोग करके देखें। गवाह जब मुजरिम के खिलाफ पुलिस की मदद से खौफ महसूस नहीं करेगा तो गवाही जरूर देगा। लोग तो बोलना चाहते हैं, सीने उबल रहे हैं। ये महज खौफ है जिसकी वजह से जुबानें बंद हो जाती हैं। आप लोग लोगों की खुशी में, उनके गम में शिरकत करें, उनके मसाइल और इलाके के